अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान जो कि अल्लाह की मुकद्दस किताब, जो कि आखिरी और कामिल किताब है, इसमें हर तरह की आयत अल्लाह ताला ने उतारी। अहकाम, मसाइल, कौमों की तबाही और अंबिया कराम की दावत और इंसानों की भलाई और उनकी कामयाबी का वाहिद रास्ता है, जिस पर हर शख्स को ईमान लाना चाहिए कि ये किताब तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए उतारी गई है। ईमान लो इस पर। और इस किताब में कुछ ऐसी आयत है जो कि इंतहाई हैरान कुन है, जो कि हमारी तख्लीक और हमारी कायनात की तख्लीक और भी बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करती है। तो आज की टॉपिक, ये कायनात वजूद में कैसे आई, आखिर कायनात की तख्लीक कैसे हुई। जैसे कि मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि हमारी ये कायनात, हमारा ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आया, और साइंस अक्सरियत के नज़दीक इन चीज़ों को परखने का एक मेयार है। और साइंस क्या है? तो साइंस जो कि बेस करती है नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब साइंस और साइंटिस्ट क्या कहते हैं कायनात की तख्लीक के बारे में, तो सबसे पहले कुरान का आर्गुमेंट जानते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में कहा कि क्या काफिरों ने नहीं देखा, क्या काफिरों ने गौर नहीं किया, जमीन और आसमान ये सब एक थे, वन सिंगल एंटिटी था, यानी ये सब कुछ एक चीज में मौजूद था, और हमने हर चीज को पानी से जिंदा किया। तो क्या फिर भी वो ईमान नहीं ला रहे? इस आयत को इस कॉन्टेक्स्ट पर रखकर समझे कि काफिर कौन लोग हैं। आगे आयत से बात जाहिर हो रही है कि ये वो लोग हैं जो जमीन और आसमान की तख्लीक और उन चीजों पर गौर करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनसे कहा जा रहा है। और ये कौन लोग हैं? वी ऑल नो दैट की जिन्हें हम आज साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, उनसे कहा जा रहा है। फिर ये था कुरान का आर्गुमेंट, जमीन आसमान और उसकी सारी चीजें, ये सब कुछ वन सिंगल एंटिटी था, यानी एक एनर्जी था। अब साइंस और साइंटिस्ट क्या कहते हैं कायनात की तख्लीक के बारे में जानते हैं। तो साइंस कायनात की तख्लीक को बिग बैंग थ्योरी से बयान करती है। Instead of saying that I believe them, we have overwhelming evidence that the universe was once very small and very hot. That much is absolutely true. Got here. Most scientists think it has a lot to do with the Big Bang, when basically everything started out compressed and very, very hot. Then, at some point around 100 decillionths of a second after the Big Bang, something triggered cosmic inflation. जिनको नहीं पता कि बिग बैंग क्या है, तो बिग बैंग हमारा ये यूनिवर्स, हमारी ये जमीन, कायनात की सारी चीजें, बिलियन ऑफ गैलेक्सीज और इवन की 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ये सब कुछ एक प्योर एनर्जी में था, एक वन सिंगल एंटिटी में मौजूद था। एक एटम से भी छोटा एक पार्टिकल था जो प्योर एनर्जी था। उसके बाद 1 पिकोसेकंड में सब कुछ वजूद में आया। और बिल्कुल यही कुरान की ये आयत भी बताती है कि यूनिवर्स जो था वो एक वन सिंगल एंटिटी में था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है इस आयत का। एक और आर्गुमेंट कुरान का। उसके बाद कुरान हमारे सोलर सिस्टम की तख्लीक को बयान करता है। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 11 अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, डरा ले कि वो धुआं था। यह आयत बताती है कि एक टाइम पर हमारे इस यूनिवर्स की क्रिएशन में, तख्लीक में ऐसा वक्त आ चुका है जिस वक्त ये धुआं था। तो आज की मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज ने प्रूव किया कि एक टाइम पर हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम स्मोक था, जिसको कॉस्मिक डस्ट कहा जाता था, लेकिन ये ज्यादा स्मोक की तरह था। साइंटिफिक आर्टिकल में भी स्मोक वर्ड ही यूज होता है, देख सकते हैं। इसके बाद ये कॉस्मिक डस्ट और ये स्मोक मिलकर बहुत बड़े हो गए, और ये स्मोक मिलकर बहुत बड़े हो गए। इस तरह से हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, वजूद में आया। क्लिप देखिए। We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and had it collapse down and form a new star system. ये वाकई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, और ये चीजें 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बता सकता है? ये वाकई सिर्फ अल्लाह की जात ही है जो हर चीज से बाखबर है और हर चीज पर गालिब है। और भी बहुत सी ऐसी आयत है, इंशाल्लाह मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।